محکمہ صحت بنیادی ڈھانچہ تو کام کار مزید بہتر بنانے حوالہ انتظامیہ سنجیدہ ڈاکٹرن ہز خالی اسائمین ان قریب پور کرنے ایل جی منوج سنہا رامبنس مز مختلف جائن پہ پس ورست ین پتہ سری نگر جوم قومی وت آمد رفت باپت بند انتظامیہ طرف وت پہ ٹریفک بحال کرنے حوالہ کوشش جاری درماند گاڑ محفوظ جائن کن روانہ ضلع کشتواڑ راجوری پونچھ تو رامبنسان وادی ہندین کئیہن علاقن مز واو طوفان تو بار رود کئیہن جائن پہ رہائشی ڈھانچن نقصان رامبنس مز دم پھٹ سپدن ست اخ شخص جاں بحق تو ناظرین پیش خبرن ہند تفصیل جمس مز آز نیشنل کمیشن فار وومین طرف تو بول عنوانس تحت پروگرامک سانز کرنا آمت یت مز کمیشن کے ذمہ دارو علاوہ ایل جی منوج سنہا تو مختلف شعبن ست وابستہ زنیو شرکت کر ات موقع پہ یہ کمیشن کس کامہ کارس حوالہ کتن دل دن آو تت ایل جی منوج سنہان وونمت زِ موجودہ دورس مز زنہ پریت شعبس مز برہ برہ نظر گژھان تو مرکزی سرکار طرف یہ زنہ بااختیار بناونس حوالہ کیا سکیم متعارف کرنے آمت تت زنن ہند تحفظ یقینی بنانس حوالہ تہ کیا قدم تلنا آمت تاہم ضروری زِ پریت معاملس مز ین زنہ برہ کن یت زن تمن تحفظ تو انصاف فراہم کرنس مز آسانی سپدِ اور شریمتی رچنا شرما جی سچو راجیپال شری منوج سنہا جی کا آگمن ہاردک ابھینندن اور اسی کے ساتھ میں رچنا شرما جی سچو سماج ست مشترکہ پٲٹھۍ ضلع پنچس تو راجوری مز ہیلتھ کیمپن ہند سانز کرنے آمت تت آز اختتامی تقریب دوران ایل جی منوج سنہان وونمت زِ ییٚتہِ محکمہ صحت بنیادی ڈھانچہ مضبوط بناونس تو کام کار مزید بہتر بناونس حوالہ قدم تلنہ تتہ محکمس مز ڈاکٹرن تو دویم نیم طبی عملہ خالی اسامہ پور کرنس حوالہ تہ ان قریب سنجیدہ قدم تلنے MBBS تथा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 2019 तक कुल 867 सीटें हुआ करती थी। अतिरिक्त 800 MBBS की सीटें यहाँ जम्मू कश्मीर को मिली हैं नए मेडिकल कॉलेजों के कारण। 297 पोस्ट ग्रेजुएट की सीटें, 325 DNB की सीटें जुड़ी हैं। तो ये जो कमी है डॉक्टरों की, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इसे हम इसके कारण पूरा कर सकेंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन नागरिकों के स्वास्थ्य से संबंधित हर प्रकार के जो गैप्स हैं इनको भरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मैं जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर नेशनल एवरेज आप देखेंगे तो चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, ये हमारे पास देश के बाकी राज्यों से, बाकी जगहों से काफी संख्या में। एक आदत सी बन गई है कि साहब इसको तुरंत अपग्रेड कर दीजिए। मुझे लगता है कि वेल प्लान्ड हमारे गैप्स क्या हैं उनको आइडेंटिफाई करना, प्राथमिकता के आधार पर उन गैप्स को कम से कम समय में पूरा करना ये हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ आदत है, पीएचसी में भी लोग चाहते हैं कि 24 घंटे डॉक्टर मिले, जो कि उस पीएचसी में हो नहीं सकता है। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक भी बनाना कि साहब हर हेल्थ सेंटर की सुविधाएं हम लोगों को बता सकें और ऐसे सेंटर्स पर लिख सकें कि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है तो इतने बजे से इतने बजे तक चलेगा, डॉक्टर इतनी। ضلع رامبن کن مختلف علاقن مز یہ رات پہ رود پین جاری تو موسمی خرابی دوران سری نگر جوم قومی وتہ پہ کئیہن جائن پس ورست آئی یم کن سری نگر جوم قومی وتہ پہ گاڑین ہند ین گھن تہ بند کرنا آو تت انتظامیہ طرف وتہ پہ سفر کرن والن لوکن ون آمت زِ تم گھن سفر کرنے برہ متعلقہ محکمہ ست رابطہ کرن یت زن تمن سفر کرنس دوران کن قسمک مشکل ویترن پین یل زن ادھمپور تو دویمین جائن پہ درماند گاڑی والن ٹریفک پولیس طرف ون آو زِ تم گھن محفوظ جائن کن واتن یت زن کھانا حادثہ پیش یی یپر
यमन जायन पे इंतजामिया तरफ वत पे ट्रैफिक बहाल करनस हवाले त कोशिश जारी ताहम जिम्मेदारों तरफ वन आमुद योतान मौसमस मज बेहतरी यी तोताम हेक्न श्रीनगर जोम कौमी वत पे ट्रैफिक बहाल सपदित। नेशनल हाईवे 44 टोटली बंद है। लैंडस्लाइड होने के कारण कोई भी पैसेंजर गाड़ी को अलाउड नहीं किया जा रहा है। HMV ऑलरेडी बंद कर दी हुई है। मैं यात्रियों से सभी रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी गाड़ियों को वापस सेफ जगह पर ले जाएं और वापस टर्न कर लें जम्मू की साइड। जब नेशनल हाईवे खुल जाएगा तो आप लोग वापस आ जाइए। एट प्रेजेंट कम से कम भी 300-350 गाड़ी LMV खड़ी हैं यहाँ पे जिखानी में, जो जम्मू की तरफ से आई है। इनको हम सभी को वापस कर रहे हैं और सेफेस्ट प्लेस तक भेज रहे हैं। आगे किसी भी गाड़ी को अलाउड नहीं किया जा रहा है आगे जाने के लिए। आगे डलवास में, मेहाट, कैथरिया में, हिंगनी में, किश्तवाड़ी पत्थर में, शालगढ़ी में हर जगह पे लैंडस्लाइड हुई है, जिसके कारण नेशनल हाईवे 44 टोटली पूरी तरह से ब्लॉक हो गया हुआ है। कोई भी गाड़ी वहाँ पे नहीं जा पा रही है और ना ही वहाँ पे गाड़ी काम शुरू होने के लिए गाड़ियों का वहाँ पहुँचना शुरू हो पा रहा है। यपर बार रूद पेन जिले रामबन कन कयान इलाकन मज रिहायशी ढांचन नुकसान सपदन खबर मौसूल सपजमज वन मायतरा तो दमन इलाकन मज लगातार रूद पेनस दौरान कया रिहायशी मकान जमीन बोझ ते सपद में ताहम कुछ जानी नुकसान खबर मौसूल सपजमज। यह कत बावन लायक जिले इंतजामिया तरफ गोड़े जिले कन दूर दराज इलाकन मज रोजन वालन लूकन वन आमुत तिम गन मौसमी सूरत हाल मद्देनजर थवित एहतियात वर्तन युत जन कह जानी नुकसान सपदे। हपरी मौसमी खराबी दौरान जनूबी हंदिस जिले कुलगाम, अनंतनाग तो पुलवाम कन कयान इलाकन मज वाव तूफान सहित कयान रिहायशी ढांचन नुकसान सपदन अलाव लूकन मज खौफ दहशत वुचन तत शुमाली हंदिस बुनियार कन कयान इलाकन मज तम सात लूकन मज खौफ दहशत वुचन आमुत येले मौसमी खराबी दौरान कया रिहायशी ढांचे जमीन बोझ सपद। तह पाओ चत मौसमी खराबी दौरान आज जनूबी हंदन कुलगाम कन मुख्तलिफ इलाकन मज वाव तूफान वुचन आमुत यथ दौरान कुलगाम कन कयान इलाकन मज रिहायशी ढांचन त नुकसान वोत। नाव मे जावेद अहमद ठुकर वाव वोत द पाश आव दूर लगान नुकसान गो यह वुचु तुम पान तुम पान तपर कूता नुकसान गो। वन कर DC सोबस SDM सोबस गुजारिश थोड़ा गह मावनत अत ग। वल्दी मोहम्मद शाबान शेख रोजन दमाल हंजी पोरा नूराबाद यथ सुबह वाव तूफान यथ नुन पश तुलित नुकसान गो। गरीब आवाम कर अपील गवर्नमेंटस LG साहबस कर अपील अस करियो क्या मदद। से अल्लाह ताला की तरफ से एक नागहानी आफत नाजिल हुई है पूरी कंस्टिट्यूंसी दमाल हांजी पोरा में, खासकर नंदी मरग एरिया, नंदी मरग A और B में बहुत सारे घरों के छत उड़ गए हैं। याड़िखा AB में बहुत सारे घर इस वक्त बेघर हुए हैं, बहुत सारे घर वाले। सेम सियारपोरा में भी यही हाल हुआ है। टंगमरग नाजरीन कशर खबरनाम जारी ये निमो तिजारती वक्फ। वजीर अजम सुंद इंतजार करान तो लूकन हुंद अख बोड़ तादाद कर अत प्रोग्रामस मज शिरकत। तो मार्च को जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, आप सब जानते हैं कि अब पार्लियामेंट इलेक्शन का बिगुल बज ही चुका है और प्रधानमंत्री जी पीछे जम्मू में आए और वहाँ पे भी उन्होंने हज़ारों करोड़ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और यहाँ पे भी वैसा ही है। बट पब्लिक रैली एक होगी जिसमें कार्यकर्ताओं का उत्साह और 370 के बाद ये पहला उनका प्रोग्राम यहाँ पे होगा। इसमें यही है कि अब कश्मीर में अमन है,
तरक्की है और खुशहाली है। प्रधानमंत्री जी का वालिहाना इस्तकबाल, आम लोग, कार्यकर्ताओं के बगैर लोग मुंतज़िर है, लोग फ़ोन कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री जी आएंगे, हम उनका इस्तकबाल दिल से करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। आज 2014 से आज 2024 यानी पूरे 10 साल हो चुके हैं, कश्मीर में बहुत बदलाव आ गया। देखिए, आपसे हम ये कहना चाहेंगे और साझा करना चाहते हैं कि हमारा एक नेशनल पार्लियामेंट्री बोर्ड रहता है, उसमें उम्मीदवारों का यानी कैंडिडेट्स का चयन रहता है, और पार्लियामेंट्री बोर्ड जब कैंडिडेट्स का चयन करेगा उसमें किसको मैंडेट मिलेगा उस पे हम लबेक करते हैं। और रही मेरी बात जहाँ तक आबाइयों का, और मैंने देखा कि आम लोगों में भी जो वो सर्कुलर सोशल मीडिया पे हो गया था, उसके बाद जो वालिहाना कंग्रेचुलेशंस थे, उससे हमें खुशी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये कैंडिडेट कोई और हो और हम उसके लिए कैंपेनिंग करें। उससे बॉडी का, ये जो हमारी पार्टी की बॉडी का विस्तार होगा। आज हम एक पद संभाल रहे हैं और पार्टी ने हमें ये काम दिया है। हम पार्टी के साथ साथ एक तो वक्फ भी चला रहे हैं और पार्टी भी चला रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि कोई अच्छा सा दावेदार हो, अच्छा सा चेहरा हो, क्योंकि पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद तर्जुमान आला तनवीर सादकन सिंध फॉरेस्ट डिवीजन मज काम करन वाले डेलीवेज मुलाजिमन हवाले कत करान वोनमुत ये तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान तत सरकार तरफ हुक्मनाम जारी करना आमुत यम सत मुलाजिम आवलिनस मज हेन आय यल जन तमो सरकारस मांग कर हुक्मनामस पे गस नजर सानी कर युत जन तिमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने ये नहीं है कि गांदरबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा है या कोई इसमें सियासी बात है। 250 के करीब जो डेली वेजर्स हैं, जो गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी भी मुमकिन होना बहुत मुश्किल होता है, अगर आप उनको निकालते हैं तो ये समझिए आप उनके घर में एक फाका कशी क्रिएट कर रहे हैं। ना कोई रीज़न, ना कुछ राइम, बस इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये कश्मीरी हैं, ये बेचारे गरीब लोग हैं जो काम करने वाले हैं, उनको नौकरी नहीं करनी है, इसीलिए उनको निकाल दिया। नहीं तो इससे कोई भी जवाजियत नहीं बनती है। और बहुत सारे सालों से, ये चाहे 1 साल 2 साल हो तो मैं समझ सकता हूँ, बहुत सारे सालों से जब इनका वेजेस का टाइम आया था, जब इनको पैसे देने का टाइम आया था, तब इनको निकाल दिया। तो मेरी अपील होगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से कि मोतबाना गुजारिश होगी कि ये गरीब लोग हैं, इनके बेचारों के घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका सवाल है आपको कि इनको वापस ले लीजिए, इनको नौकरी दे दीजिए। और इसमें एक और बहुत नाजरीन कोशिश खबरनाम जारी नमो ब्याख तजारती वक्फ। ठाकरन वजीर अजम सदिस दौरस हवाले कत करान वोनमुत श्रीनगर किस बख्शी स्टेडियमस मज करन वजीर अजम लुक जलसस खिताब, यथ दौरान तिम कईहन तमीरती प्रोजेक्टन इफ्तिताह करन। 7 तारीख को श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में एक जन सैलाब को संबोधित करने जा रहे हैं। लाखों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस स्टेडियम में पहुंच जाएंगे। और मैं आपकी वसादत से एक बात क्लियर करना चाहता हूं, कल तक जो मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस में एक बात चल रही थी कि जो मुख्तलिफ वेन्यूज़ उन्होंने दिए थे, देश के प्रधानमंत्री बख्शी स्टेडियम में 7 तारीख को 12 बजे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और लोगों का एक जन सैलाब होगा। मुझे लगता है कि श्रीनगर कम पड़ जाएगा, इतनी तादाद लोगों की होगी। और हम ये उम्मीद और यकीन रखते हैं। कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर आज शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकन हूं दौर कोर्मुत, यथ दौरान तिमन हमरा कॉर्पोरेशन दोयम जिम्मेदार मौजूद दौरस दौरान ये तिमो पैदा सपदमित सूरत हालुक जायजा हेत तत तिमो जारी कामन हूं मुआयना कोर्मुत। यिल जन तिमो वोन मौसमी पेशन गोई मद्देनजर थवित मशीनरी तो अमल मुतहरिक करना आमुत, युत जन आम लूकन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। आप जानते हैं कि एसएमसी जो है वो वेदर प्रेडिक्शन के हिसाब से हमारा जो कंट्रोल रूम है वो यहाँ पर रेडी है और वो पूरी तरह से तैयार रहता है।
हमारे जो इस तरह से बारिश होती है तो अक्सर ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एक डी वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। हमारे डी वाटरिंग स्टेशंस हैं, 97 डी वाटरिंग स्टेशंस हैं, उन सबको एक्टिव रखा गया है। पिछले 24 घंटे से कंटिन्यूसली चल रहे हैं ताकि जितना हमारा ड्रेनेज का सिस्टम है उससे पानी जो है वो बाहर निकल सके। उसी के साथ साथ 127 हमारे पास डी वाटरिंग पंप्स हैं, मोबाइल पंप्स हैं, जिनको हम जगह जगह पर डिप्लॉय करते हैं जैसे कि जहाँ पर रिक्वायरमेंट आती है उस हिसाब से। और 17 से ज़्यादा हमारे पास सकर मशीन्स हैं, वो भी इसमें काम आती हैं। तो ये सारी जो हमारा अमला है, जो सारी मशीनरी है, उसके साथ साथ जो हमारे फील्ड के वर्कर्स हैं जो बहुत मेहनत से इस पे काम कर रहे हैं, तो वो लोग भी अपनी पूरी मेहनत के साथ ये कोशिश करते हैं कि हमें किसी भी तरह से किसी भी नागरिक को, श्रीनगर के रहने वाले को, शहरी को कोई दिक्कत ना आए। तो उस सब की पूरी तैयारियां हैं। अभी तक कहीं पे कुछ इस तरह का इशू सामने नहीं आया है। हम लोग सुबह से देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, हमारी टीम जगह जगह जाके डिप्लॉयड है और अपना काम कर रहे हैं। तो ऐसी कहीं पे कोई ऐसी ग्रीवेंस हमारे सामने नहीं आई है। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।